नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज की हमने 3 वीडियो देख ली थी, उन्हीं को आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अगर एक कोई नंबर है, इफ 6/2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 5670। अगर किसी नंबर में से कोई नंबर है आपके पास, उसमें से 6/2/3% उसी का अगर मैं माइनस करूं तो क्या बन रहा है, रिजल्ट 5670 बन जा रहा है। तो वो कह रहा है कि वो ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 6/2/3% की वैल्यू जो आप फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितनी होगी आपकी 1/15। कितनी होगी 1/15। और मैंने फ्रैक्शन में निकालनी आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो नीचे जो नंबर होता है, जो बेस होगा वो आपका रहेगा ओरिजिनल नंबर, और जो ऊपर होगा वो परसेंटेज चेंज की वजह से आया होगा। तो यहाँ क्या है, 1 किसकी वजह से आया, जो 6/2/3% सब्सट्रैक्ट किया गया है उसकी वजह से आया है। तो सब्सट्रैक्ट कितना करना है इसमें से 1। तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए। अगर मैं 15 में से, यहाँ क्वेश्चन है ना, 15 में से मैं 1 को माइनस करूँगा तो रिजल्ट क्या बनेगा बताइए। रिजल्ट बनेगा आपका 14। रिजल्ट कितना बनेगा, 14 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो मैं 14 लिख देता हूँ। और आपका जो रिजल्ट क्वेश्चन में बना रहा है वो रिजल्ट कितना बना रहा है, 5670। तो 14 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, कितना हो जाएगा 405, और ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरी। और 1 यूनिट की वैल्यू को मैं ओरिजिनल वैल्यू में जब रखूँगा तो 15 × 405, ये आपका कितना हो जाएगा 7560। ये आपका आंसर। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि कोई नंबर है, उसमें अगर मैं 64 ऐड करता हूँ तो नंबर जो है वो नंबर कितना हो जाता है, वो नंबर अपने नंबर का 157:1/7% हो जाता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज आपको दिया गया है इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 11/7। कितना आएगा 11/7। और मैंने बताया अभी आपको कि 7 जो है वो आपका ओरिजिनल नंबर है, जो वास्तविक नंबर रहा होगा। और कितना ऐड किया होगा आपने यहाँ क्वेश्चन में, आपने ऐड किया होगा 4। ओरिजिनल नंबर में आपने 4 ऐड किया होगा, तभी तो 11 बना। तो आपका है क्वेश्चन 4 यूनिट का, आपने ऐड किया 4 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना ऐड किया है बच्चे, 64। तो आप 64 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो आएगा वो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आई, 16। तो अब आप ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल नंबर आसानी से निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा 7 × 16, तो कितना हो गया 112। यही है आपका आंसर। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप x मान करके भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन टाइम लगता है उसमें बहुत। देखिए यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ है कि एक इलेक्शन है, उसमें 2 कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। पहला जो है उसको 20% वोट, जो 20% वोटर्स हैं वो वोट ही नहीं करते। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने माना कि लेट द टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोटर जो मैंने मान लिए वो कितने मान लिए मैंने 100। कितने मान लिए 100। अब मैं देखिए फ्लो चार्ट से आपको समझाता रहता हूँ। देखिए 100 मैंने माने। अब इसमें से क्या हुआ कि 20% जो हैं वो जो वोट हैं उन्होंने डाले ही नहीं। तो इसका मतलब 20%, 100 का बच्चे 20% आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 ही होगा ना। तो इसका मतलब 20 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब 80 जो वोट हैं वो वोट डाले गए। ठीक है, तो ये कितनी हुई, 80 वोटिंग हुई। वोट जो डाले गए होंगे वो कितने हैं, 80। 20 मैंने क्यों माइनस किए, मैंने इसलिए माइनस किए क्योंकि 20% जो वोट हैं वो डाले ही नहीं गए। ठीक है, तो इसलिए मैंने 80 किया। अब देखिए यहाँ भी कुछ स्टोरी है। वो कह रहा है कि इसका 12:1/2%, 12:1/2%। तो 12:1/2% की वैल्यू क्या होगी बाबू, क्या होगी बताइए, 1/8। ठीक है, 12:2% की वैल्यू क्या होगी, 1/8। इसका मतलब जो 80 है उसका 1/8 जो वैल्यू है वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड। तो इसका मतलब कितना हो गया
10। तो 10 वोट जो हैं आपके -10 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो मैं ये बात लिख दी। अब जब इनवैलिड हो गए तो इसका मतलब 70 वोट ही तो बचे होंगे जो वैलिड होंगे। समझ आया कि नहीं? ठीक है, 70 वोट क्या होंगे आपके, वैलिड होंगे। अब देखिए यहाँ एक आदमी जीतता है, एक हारता है। जो जीतेगा आप देख रहे हैं जीतने वाला कितना कर रहा है, 60% वैलिड वोट मिल रहे हैं उसको। तो 60% वैलिड मिल रहे हैं, इसका मतलब कितना हो गया, 42 वोट मिल रहे हैं। 70 का 60% कितना हो गया बच्चे, 42। और दूसरे को कितने मिल रहे हैं आप देखेंगे कि जब इसको 60 मिलेंगे तो सिंपल सी बात है इसको 40% मिलेंगे। तो 40% जिसको मिलेंगे तो कितना हो गया आपका, 28। कितना हो गया, 28। तो इन दोनों का अंतर मैं देखता हूँ, हारने वाले और जीतने वाले का। तो देखेंगे आप कितना है, 14 यूनिट। कितना है, 14 यूनिट। जो जीतने वाला है वो 14 वोट, 14 जो वोट हैं उसको ज़्यादा मिले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितने वोट ज़्यादा मिले, 5600। आप इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 400। और जो टोटल वोटर्स हैं उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 400, ये आपका आ गया 4 टेट्रा 0। यही आपके टोटल वोटर्स रहे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई क्लास है उसमें 80 आपके 80 स्टूडेंट हैं। 80 स्टूडेंट्स में से जो 30% हैं, 30% जो स्टूडेंट हैं वो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश वाले कितने हो गए आपके, 24। ठीक है, और जो हिंदी बोल सकते हैं वो आपके कितने हो गए, देखिए कितनी वैल्यू दी है, 20%। तो इसका मतलब हो गए 16। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है चीज़ें। तो थोड़ा समझ लेंगे आप तो ज़्यादा आसान रहेगा। परसेंटेज की जो कास्टल वाली वीडियो है, पजल बन के जो आती हैं वो यहाँ हेल्प करेंगे। देखिए आपके पास एक सब्जेक्ट है इंग्लिश और एक है आपके पास हिंदी। तो उनमें से जो केवल इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चे, जो देखिए इसमें इसमें जैसे मैं यहाँ एक और डायग्राम बनाकर आपको समझाऊं, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये होता है बोथ वाला। कौन सा, बोथ वाला। और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक जो पोर्शन है वो केवल वाला है, यानी कि ओनली वाला। याद रखिएगा, यहाँ जो होगा वो केवल वाला है और यहाँ वाला है दोनों वाला। ठीक है, दोनों हो, 3 हो तो सभी के लिए होगा। 3 वाला मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, जब कास्टल पढ़ाऊंगा तब देखेंगे उसको। तो यहाँ हो जाएगा बोथ वाला, ये हो जाएगा ओनली वाला। लेकिन अगर हो जैसे ये ए है तो ए के सभी वाला, टोटल वाला, ए के टोटल वाला, ए के कुल वाला। तो ए का कुल वाला मैं आपको दूसरा कलर यूज़ कर दिखा देता हूँ। तो अब वो यहाँ से लेकर ये पूरा जो है वो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाला जो मैंने पूरे बताई आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी टोटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया ताकि आगे जो क्वेश्चन आए उनको आप हैंडल आसानी से कर सकें। देखिए जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश के आपके कितने आए, आपके 24 आए। और हिंदी के केवल हिंदी वाले कितने आए, 16। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने थे, 80 थे ना। तो 80 में से केवल इंग्लिश वाले इतने हैं, हिंदी वाले इंग्लिश इतने हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 40। इसका मतलब ये हुआ जो 40 स्टूडेंट हैं 80 में से अगर आप 40 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो 40 स्टूडेंट हैं वो कौन से हैं, बोथ वाले। ठीक है, जो 40 ही बचे ना, कौन से बचे, वो 40 ही तो बचे। समझ में आई बात। देखिए 24 तो स्टूडेंट वो हो गए जो केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, 16 वो हो गए जो हिंदी बोल रहे हैं, केवल हिंदी बोल रहे हैं। तो 40 स्टूडेंट जो 80 में से मैं माइनस कर दूंगा केवल वालों को। ठीक है, ओनली वालों को ऐड करके मैं माइनस कर दूंगा। ये वाली जो वैल्यू है वो मैं टोटल में से यानी कि 80 में से जब माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 40 आएगी। तो जो ये 40 आएगी वो कौन सी होगी, ये बोथ वाली बच्चे, कौन सी होगी, बोथ वाली। और मेरे को यही तो बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक, क्या, अच्छा मेरे को बताना है कि हिंदी कितने बोल सकते हैं। तो हिंदी देखिए कितने बोल सकते हैं, मैंने बताया ना हिंदी। तो अगर बोथ वाला पूछेगा तो 40 हो गए, और अगर वो के हिंदी वाला पूछेगा यानी कि टोटल पूछ रहा है ना हिंदी का, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये पूरा पोर्शन आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पोर्शन है
रुकिए मैं दूसरा कलर यूज़ करके बताता हूँ। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा आएगा हिंदी के लिए। तो कितने हो जाएंगे आपके 56, यही आपका आंसर। और बोथ पूछता तो 40 हो जाते। अगर इसी तरह इंग्लिश का पूछता कि बताइए टोटल इंग्लिश बोलने वाले, ओनली इंग्लिश नहीं बोलेगा, ओनली इंग्लिश तो उसने बता दिया कि भाई 24 है। अगर वो बोलेगा कि टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे 40 + 24, तो कितना हो जाएगा 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि कोई एग्जामिनेशन है, उसमें क्या है कि भाई 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ्स। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि 65% बना लेता हूँ। ठीक है, और 48% पास इन फिजिक्स, 30% पास इन बोथ। अब मैं ये वाली वैल्यू जो है वो मैं लिख देता हूँ। 30% हो गई ये जो बोथ में है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जैसे अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मैथ की। तो पहले मैं मैथ की बात करता हूँ बच्चे, मैथ को समझिए तभी आप इसको बना पाएंगे। देखिए मैथ में जो है वो 60% बोला उसने कि पास हुए। ये क्या हुए, ये जो 60% है 65% है वो पास हुए मैथ में। लेकिन बोथ में कितने हैं, बोथ वाली वैल्यू है वो मैंने बीच में दिखाई थी ना, तो वो कितने हैं 30। तो 30% इसमें से माइनस करूँगा, इसका मतलब जो 35% होंगे वो क्या रहेंगे, ओनली रहेंगे। क्या रहेंगे, ओनली। तो मेरे पास 35% जो हैं वो क्या रहे, ओनली पास्ड इन मैथ्स। मैं ऐसे लिखूंगा, अभी बताऊंगा क्यों लिखते हैं हम ये। ठीक है, इसी तरीके से 48% इन फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चे फिजिक्स में मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स का भी मैं निकालता हूं। तो फिजिक्स का कितना हुआ, देखिए 48 माइनस जो बोथ वाली वैल्यू है, बोथ वाली वैल्यू आपको दी गई है ना, ये देखिए ये दी गई है। ठीक है, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाए आपका 18% आ जाएगा। जो क्या होंगे 18% ओनली वाई आएंगे। ठीक है, तो मैं 18% जो पास हैं वो किस में, ओनली इन फिजिक्स, ओनली इन फिजिक्स।